बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में ये बताना है आप लोगों को कि मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है, इन्हीं के बारे में आपको बात करना है। पिछले पीरियड में हमने धातु 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 तीनों के बारे में पूरा डिटेल किया था और उसमें यह भी बताया था कि अंतर भी कुछ दिखा दिए थे। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मिश्रण के बारे में जानना है। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिलाएं और उन पदार्थों को जिनको आपस में मिलाएं उनका अनुपात कोई निश्चित ना हो, तो ऐसे बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। लिखा है वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों का भिन्न अनुपात इनका कोई निश्चित नहीं होना चाहिए में मिलाने पर बनता है, जिनके अवयवों को किसी भी साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इनके अवयव जो आप मिला दिए, जैसे मान लीजिए आप लोग अपने घर में सत्यनारायण व्रत कथा तो करवाए ही होंगे कभी, तो उसमें वो बनता है ना पंजीरी बनती है। तो उसमें क्या क्या मिला रहता है, आटा रहता है, चीनी रहती है, बतासा रहता है, फल भी मिला देते हैं, मखाने भी मिला देते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मिश्रण। अगर आप चाहें तो आटा चीनी बतासे को अलग कर सकते हैं, फलों को अलग कर सकते हैं, मखाने को अलग कर सकते हैं ना। मखाने को आप बिल लीजिए अलग अलग से, एक एक करके निकाल लीजिए, जितना अलग करना हो उनको निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ये भौतिक विधा मतलब उसको फिल्टर कर लीजिए, छाननी से छान लीजिए, इस तरह से हम उनको अलग कर सकते हैं। ये सब विधि द्वारा यदि हम जो बहुत सारी चीज़ें मिलाएंगे उनको अलग कर दें तो यह सब पदार्थ जो मिलकर के बने होते हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए वायु में हमने क्या किया है, आपके एटमॉस्फेयर में जो वायु उपस्थित है इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत सारी गैसें अलग होती हैं। लेकिन क्या प्रकृति से जब हम इनको लेना होता है तो इनको ले करके अलग कोई गैस अलग नहीं कर लेते हैं रासायनिक विधि द्वारा। इसी तरह से शरबत में क्या है, चीनी, पानी, नींबू, रुआवजा वगैरह मिला करके बना देते हैं बढ़िया सा शरबत। तो जो कई चीज़ें मिली हैं किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, कोई कम थोड़ा कोई थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ठीक, मिश्र धातु में बारूद, स्टील आदि इसके और अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। मिश्रण के अवयवों को कैसे पृथक किया जाता है, उनके पृथकीकरण को कैसे हम जानेंगे। पृथकीकरण माने होता है अलग करना। तो मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग करते हैं और ये सारी विधियां जो है अवयवों के गुणों पर आधारित होती हैं। तो पहला कौन है, निथारना। जैसे आप लोग बताइए अपने घर में मम्मी लोग गेहूं धुली है बकेट में या बाल्टी वगैरह में धुलती हैं, तो गेहूं को जब धुलते हैं तो उसमें से भूसा निकलता है, ऊपर तैरता हुआ भूसा निकलता है। फिर उसमें से क्या होता है और क्या निकलता है, देखिए मिट्टी के कण, कंकड़ के कण, ये सब निकलते हैं। तो ये निथारने की स्थिति में आता है। ठीक, यह निथारने की स्थिति में आता है, निथारने की स्थिति में आता है। इसी तरह से छानना, फिल्टर करना। जैसे आप शरबत ही बना रहे हो तो शरबत बनाते समय क्या होता है, उसमें कोई चीज़ें मान लीजिए पड़ी हो तो हम लोग छन्नी से छानते हैं ना। चाय को किससे छानते हैं, छन्नी से छानते हैं। तो उसमें चाय पत्ती, अदरक ना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, इलायची अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वपातन माने होता है गर्म करके। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आयोडीन और रेत के मिश्रण को अगर हम मिला दें और अलग करना हो तो आप पूरे मिश्रण को गर्म कर दीजिए। तो जब गर्म करेंगे तो आयोडीन क्या हो जाएगा, वाष्प बन करके निकल जाएगा। समझ में आती है प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन में। ऊर्ध्वपातन का मतलब है कि जो वेपराइज होने वाली चीज हो, ठोस, जैसे ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हो, गैस में। ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हो, तो आयोडीन ठोस से सीधे किसमें बदल जाता है, गैस में। नेक्स्ट है इसी तरह से क्रिस्टलन जमा के क्रिस्टल बना दीजिए। आसवन, फिर डिस्टिलेशन करके मतलब वाष्पित करके ठंडा करना,
तो कोई चीज़ गर्म करें, जैसे दूध पानी अलग करना हो तो जब गर्म करेंगे तो पहले पानी होता है, पहले दूध, पानी जब उड़ेगा तो उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा देगा तो पानी जाकर के उससे टकरा जाएगा तो फिर पानी बन जाएगा ना, तो पानी वो साफ रहेगा कि दूध रहेगा उसमें, पानी साफ आएगा। ऐसे सब्जी में भी तो होता है ना, ढक्कन लगाए रहते हैं, तो ये कौन सा आसवन है, उसको ठंडा करने की विधि होती है थोड़ी सी, गुरुत्व पृथक्करण द्वारा होता है। गुरुत्व पृथक्करण जैसे देखिए आप लोग कभी किसान को वो करते देखा है, दाना ओसाते हुए देखा है ना, या पंखा चलाते हैं ना, तो पंखा क्या करता है, भूसा या हल्के चीजों को दूर गिराता है, और दाना कहाँ गिरता है, अन्न कहाँ गिरते हैं, एकदम सामने नीचे गिरते हैं। तो अन्न में वजन होता है ना, अन्न क्या होते हैं, भार होता है, तो अन्न को गुरुत्वाकर्षण क्या करती है, नीचे खींच लेती है, और जो चीज हल्की होती है वो भी नीचे गिरती है, भूसा भी गिरता है लेकिन थोड़ी दूर जाके गिरता है। तो भूसा और दाना दोनों अलग हो गए कि नहीं हो गए, यह कौन सा विधि कहलाएगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसी तरह से आता है विलायकों द्वारा निष्कर्षण, विलायक चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक द्वारा अलग करना, जैसे देखा कल्लू पंचर वाला बनाता है ना, तो अगर नट बोल्ट छक्का वक्का दिन भर गिर जाए तो कुछ नहीं बोलता, शाम को एक इतना बड़ा चुंबक लेता है, उसे डोरे में बांध देता है धागे में, और लेकर के ऐसे ऐसे घुमा देता है, सारे जितने नट बोल्ट गिरे रहेंगे वो सब किसकी तरफ आ जाएंगे, चुंबक की तरफ, और मिट्टी वहीं रह जाएगी ना। ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से बालू और लोहे को मिला लीजिए तो चुंबकीय विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, नमक और जल के मिश्रण को वाष्पन द्वारा अलग कर सकते हैं। अब आता है मिश्रण तथा यौगिक नियंत्रण। मिश्रण तथा यौगिक नियंत्रण, मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दे तो जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। इसमें क्या कहना है, नहीं 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाएं लेकिन उनमें अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अनुपात कैसा होना चाहिए, निश्चित। यदि अनुपात निश्चित हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यौगिक। जैसे पानी है, पानी का सूत्र क्या है, H2O। इसका ये दुनिया में हर जगह H2O होगा। हाइड्रोजन इसमें कितना रहेगा, 2। हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना था, 16। इसको सरल कर दीजिए तो 1:8, तो एकदम तो 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1:8 में दुनिया में हर जगह H2O का यही फार्मूला रहेगा और इसी सूत्र के रूप में लिखा जाएगा, जबकि मिश्रण में ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहता है मिश्रण के बनने में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन यौगिक के बनने में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या तो मुक्त होती है। ठीक, मिश्रण में अवयवी सभी पदार्थों के गुण उपस्थित होते हैं। मिश्रण पंजीरी जब आप खाते हैं तो पंजीरी में देखिए आटा का भी मजा आता है, चीनी मुंह में पड़ता है तो किट से बोलता है, देखा नहीं, बोलिए बतासा भी पड़ जाता है तो बोलता है, तो वहां पे सभी अवयवों के गुण अपने अलग अलग हैं। यौगिक में ऐसा नहीं होता। यौगिक जो बन गया, अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गुण अलग अलग मिलेगा, पानी तो पानी मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक, इसी तरह से भौतिक विधि द्वारा इनको अलग कर सकते हैं, पर भौतिक विधि द्वारा इनके अवयवों को अलग नहीं कर सकते। यौगिक को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिश्रण को अलग कर सकते हैं। इनके गलनांक, क्वथनांक, घनत्व निश्चित नहीं होते हैं। किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो गलनांक, क्वथनांक और घनत्व आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इनके गलनांक, क्वथनांक और घनत्व क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक, अब देखिए मैं इसी में आपको एग्जाम्पल भी करा देता हूँ, जगह नहीं था इसलिए हमने छोड़ दिया। तो देखिए एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, जैसे इधर आप यौगिक में एग्जाम्पल लीजिए। यौगिक में कौन आ जाता है, पानी आ जाएगा H2O, नमक आ जाएगा ना NaCl, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 आ जाएगा, ठीक, और अमोनिया गैस आ जाएगा। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, यौगिक के। किसके एग्जाम्पल है, यौगिक के। लेकिन इसमें आइए एग्जाम्पल, वायु, दूध, रक्त, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है मिश्रण के। रक्त में देखिए आयरन भी होता है, ठीक, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन भी होता है, तो सब अलग अलग अनुपात में रहते हैं, कोई निश्चित अनुपात में नहीं रहता। दूध में दूध, पानी और दूध में फैट भी रहता है ना, ये सब। वायु में बहुत सारी गैसें रहती हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, आगे वीडियो में और भी हम आपको देंगे। धन्यवाद।